एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम। एफबीआर के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात एफबीआर एडमिन पोल के सपोर्ट। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जान अंसारी, मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी शामिल। डीजीआई ओसीओ शाहबानो खान, अकाउंटिंग मेंबर तारिक मुस्तफ़ा खान, डीजी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन अहमद रऊफ भी ओहदों से बरतरफ। चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली धरीजा की खिदमात एडमिन पोल के सपोर्ट। डीजी इंटरनल ऑडिट मोहम्मद आसम शेख, चीफ कलेक्टर अप्रेसमेंट कराची मोहम्मद सलीम भी शामिल। चीफ कमिश्नर आरटीओ कराची अब्दुल वहीद और चीफ कमिश्नर आरटीओ इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी फारिग। वज़ीर आज़म ने करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकामात। वज़ीर आज़म ने 4 वजूहात के बायस एफबीआर सीनियर अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत की। टैक्स मुकदमात में अदम पेशरफ्त, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज ना होने और ताजरों के लिए मुतारिफ स्कीम में नाकामियों पर अफसरान को हटाया गया। वज़ीर आज़म ने ओहदों से फारिग किए गए अफसरान के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड था। 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहिदा किया गया। इसमें पहले सिगरेट और बाद में खाद, चीनी और दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट देगी। एफबीआर जो खरबों रुपए कमाता है वो कौमी खजाने में लाएंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए हैं। मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। फैसलों पर पहरा भी देना होगा। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। कौमी खजाने को बेहतर ना किया तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज रहें। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पर मेहनती कौम आबाद है। तरक्की के लिए पूरी कौम को मेहनत और बेहतर इस्तेदाद को बुरोकार लाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। फोरम को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इक़दामात और हासिल अहम मायारात पर ब्रीफिंग। फोरम को मॉडल फॉर्म्स का क़याम, वाटर मैनेजमेंट स्कीमों, टेक्नोलॉजी की जिद्दत के बारे में आगाह किया गया। वफाकी वज़रा ने तब्दीली के इक़दाम को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत एफबीआर डिजिटलाइजेशन से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। एफबीआर के ऑपरेशंस की डिजिटलाइजेशन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा। मुल्क भर में टैक्स इंतजामिया की कारकर्दगी और शफाफियत को मजीद बढ़ाने के तरीकों पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान को जदीद टैक्सेशन फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने पर जोर। निजी शोबे और तमाम मुतालिका शराकतदारों के साथ ताउन के हुकूमती अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना का हम कौमी मनसूबे के लिए आला मयार के मुशावरती खिदमात के इंतखाबात को यकीनी बनाने पर जोर। टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारी। हुकूमत सिंध का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाये करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, इनको किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। मुनशियात फरोश मुल्क कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, इनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। शर्जील इनाम मेमन सूबाई वजीर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी की हिदायत।
मुस्लिम लीग नून में तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीली की तैयारियां। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर बनाने का फैसला। नवाज शरीफ से पार्टी की क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी गई है। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत संभालें। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से अलग किया गया। जबर की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। बयानिया चाहे मुजाहमत का हो या मुफाहमत का, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाज़त से ही किया। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई की हर धर्मी और गैर सियासी रवैया 14 साल से है। वो डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई के गैर संजीदा रवैये की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। अदालतें जमानत देती हैं तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह की दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तीसरे स्पेल में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। मूसलाधार बारिशों से 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। कोयटा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चागी में तेज बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। कोहलू, खारान, तफ्तान और गिरदो नवाह में भी शदीद बारिश। सैलाबी सूरत हाल पैदा। 50 के करीब घरों को नुकसान। ठल मीर हजार में आसमानी बिजली गिरने से 40 साल शहरी दम तोड़ गया। कोहलू शहर और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। फाजल शाह के मकाम पर नदी नालों में तुगयानी। कोहलू से भी शाहरा पर सोनारी नाला में सैलाबी रैला आने से ट्रैफिक की रवानी मअतल। नौशकी, पशीन, हरनाई, योब, बारखान, आवारान और कल्लात में मजीद बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाओं के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। बेशतर अज़ला में बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान। गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। बिजली की गरज चमक और तूफानी सूरत हाल में शहरी खुले आसमान तले हरगिज ना जाएं। PDMA की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाइयों समेत 3 अफराद चल बसे। दरियाए काबुल में बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। नौशहरा और 4 सदा के इलाके मुतासिर होने का खदशा। NGMA के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब में धांधली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और रैलियां। इस्लामाबाद में रैली में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर रहनुमा शरीक। लाहौर में बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की रैली। कसीर तादाद में कारकुनों की शिरकत। मुजाहिरीन की जाली मैंडेट नामंजूर और बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद में भी बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी रैलियों का इनेकाद। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। जिंदगी, मौत और हुकूमत तब्दीली का कोई पता नहीं लगता। पूरे मुल्क में पुरअमन रैलियां निकालेंगे, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बात की। पंजाब में हमारे कारकुनों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज की जा रही है। IG पंजाब करप्ट तरीन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। सानेहा बहावल नगर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। स्पीकर ने IG से मुतालिक अल्फाज हज़फ करा दिए। हमारे यौम तासीस के मौके पर लोगों को उठाया गया। हमारा प्रोग्राम आइन और कानून के मुताबिक था। ये समझते हैं अवाम बानी PTI को भूल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर खान। PTI को 28 अप्रैल को बाग़े जिनाह में जलसा करने की इजाज़त ना मिल सकी। क्या आपने जलसा करने की इजाज़त दे दी? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार। SSP ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के खतरात हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत में बयान। रिपोर्ट देकर मज़ा नहीं आया, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। इजाज़त ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ दें। ये ना हो कल आप मामलात को संभाल ना सकें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
बॉस, आप लोग भी जिद ना करें और एक हफ्ता मजीद देख लें, ये ना हो कोई वाकया हो जाए तो ये आपके खाते में डाल देंगे। पीटीआई के वकील से मुकालमा, तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई बड़े कौमी लीडर हैं, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन आगे हाथ जेब में डाला हुआ है। महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार बना दिया तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हम पीटीआई के दोस्त और खैर ख्वाह हैं। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमात में फंसाया गया हो। कोई केस इस वक्त किराएदारी, 20 किलो हेरोइन, पैनामा, 2 मिनट सजा का नहीं। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ, वहीं खत्म हुआ। नो वकील, नो दलील। बांग्लादेश, अफगानिस्तान आगे निकल गए, हम फॉर्म 45 और 47 में फंसे हैं। 2018 में हमारे साथ ऐसा हुआ, मगर हमने जमहूरी किरदार अदा किया। ऑपोजिशन मुस्बत और जमहूरी अंदाज में तनकीद करेगी तो बर्दाश्त करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़, हुक्काम की ब्रीफिंग। एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरेकार को मजीद वुसअत दी जाएगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में एमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में हॉलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। हॉलैंड और पंजाब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ के इम्कानात का जायजा। कांग्रेस सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मजमूई पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात है। ऐवान में नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 और MQM के 21 अरकान हैं। JUI के 11, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अली परवेज़ मलिक की NA 119, रशीद अहमद खान की NA 132 और NA 44, रिया खान से फैसल अमीन खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी।